बिहार और मिथिलांचल की हर खबर देखने के लिए यूट्यूब चैनल सर्च करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। बता दें कि मिथिलांचल का एक कोड ही कहा जाता है बाढ़ग्रस्त इलाकों में हर वर्ष लाखों एकड़ भूमि नष्ट हो जाती है, फसल बर्बाद हो जाते हैं, यहाँ तक कि सैकड़ों जान माल का नुकसान होता है। हर वर्ष नेता आते हैं और ये कहते हैं कि बाढ़ का अस्थायी निदान होगा, लेकिन अभी भी बिहार में कम से कम 2 दर्जन जिले ऐसे हैं जो बाढ़ प्रभावित होते हैं और इसका काफी खामियाजा भुगतना पड़ता है। बड़े मुआवजे के रूप में सरकार को राशि देनी पड़ती है। अब सवाल है कि मिथिलांचल जो बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है, जल संसाधन मंत्री संजय झा बाढ़ग्रस्त क्षेत्र से ही आते हैं और उन्होंने बाढ़ को निरीक्षण भी किया। एक दिन पहले राजीव प्रताप रूढ़ी ने भी कहा कि बाढ़ का अस्थायी निदान के लिए समय लग सकता है, यानी कि 1-2 पीढ़ी लग सकती है। उन्होंने ये भी कहा और कहा कि नेपाल जो बाढ़ का पानी छोड़ा है उसका असर बिहार के कई जिलों में साफ देखने को मिला है। देखिए एक रिपोर्ट। बाढ़ का अस्थायी निदान एक मुद्दा हर चुनाव में होता है। नेता और बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में अधिक बयानबाजी करते हैं। जिन क्षेत्र में बाढ़ से लेकर हजारों लाखों एकड़ भूमि फसल बर्बाद हो जाती है, इसके अलावा हर वर्ष यहां मुद्दा उभर कर सामने आता है और फिर धीरे धीरे लुप्त हो जाता है। अब सवाल यह है कि बाढ़ मिथिलांचल में एक ऐसा कोड़ बनकर रह गई है जिससे हजारों लाखों लोग हर वर्ष प्रभावित होते हैं। यही नहीं, हर वर्ष सैकड़ों जानमाल का नुकसान भी होता है, लेकिन सरकार हर वर्ष कहती है कि आने वाले समय में जरूर इसका निदान होगा। सरकार आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा जानमाल की हुई क्षति का मुआवजा राहत के रूप में लाखों करोड़ों रुपए हर वर्ष देती है। वहीं जल संसाधन मंत्री संजय झा तो बाढ़ग्रस्त क्षेत्र का निरीक्षण भी कर चुके हैं और उन्होंने कहा कि बाढ़ पूर्व तटबंध के मरम्मत का कार्य पूरा हो चुका है। पर मरम्मती के नाम पर पानी की तरफ पैसा बहाया जा रहा है, लेकिन कहीं कोई तटबंध अभी तक सुरक्षित नहीं है। बिहार में बाढ़ किसी एक साल की समस्या नहीं, बल्कि हर साल जब भी मॉनसून आता है नदियां उफान पर होती हैं और तबाही का आलम एक जैसा होता है। कई प्लान आए, कई बजट आवंटित हुए, लेकिन हालात जस के तस बने हुए हैं। आपको बता दें कि कोसी, गंडक, बागमती, कमला बलान, गंगा, बूढ़ी गंडक, सरयू, पुनपुन, महानंदा, सोन, लखनदेई, अधवारा, फाल्गु, ये वो नदियां हैं जो बिहार में जितनी खुशियां नहीं लाती, उससे ज्यादा तबाही का कारण हर साल बन जाती हैं। बिहार में बाढ़ एक ऐसी कहानी बन चुकी है जिसके हालात में साल दर साल कभी कोई सुधार होता नहीं दिखा। जब भी मॉनसून का मौसम आता है, देश के बाकी हिस्से में बरसात, फसलों और खेती के लिए खुशहाली का आलम होता है, लेकिन बिहार में हर साल तबाही का आलम बना रहता है। जो कमजोर तटबंध है, उस तटबंध को बाढ़ सुरक्षात्मक कार्रवाई के अंतर्गत उसको मिट्टी डालना है, पिचिंग करना है। ये सब कर देने से बाढ़ का पानी का असर लोगों पर नहीं पड़ेगा। यदि बांध ठीक रहेगा तो बांध नहीं टूटेगा और बांध नहीं टूटेगा तो बाढ़ नहीं आ सकती है। इस साल अभी मॉनसून पूरी तरह आया भी नहीं है और बिहार की सभी नदियां फिर से उफान पर हैं। इनमें से अधिकांश नदियां नेपाल से आती हैं और वहां भारी बारिश और बिहार में हुई बारिश ने नदियों के पानी को बेकाबू कर दिया है। कहीं तटबंध से ऊपर बहकर पानी रिहायशी इलाकों में घुस गया है, तो कहीं सड़क, तो कहीं रेल ट्रैक, मकान सब पानी में डूबे हुए हैं। उत्तर बिहार के इलाके में नेपाल से आने वाली प्रमुख नदियां कोसी, महानंदा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती बाढ़ का कारण बनती हैं, तो दक्षिण बिहार के इलाके में सोन, पुनपुन और फल्गु जैसी नदियां दरभंगा, सीतामढ़ी, मधुबनी, सहरसा, सारण, गोपालगंज और आसपास के जिले बिहार में बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित जिले में से हैं।
कुछ नदियां हैं जिन नदियों से पानी तो आ ही जाता है। कमला है, जीवछ है और अधवारा समूह की दूसरी नदियां हैं। इन नदियों से दरभंगा जिला के कुशेश्वर स्थान पूर्वी, कुशेश्वर स्थान पश्चिमी, बिरौल, किरतपुर, गोड़ाबोराम, जाले, सिंहवाड़ा, हनुमान नगर, केवटी, इन प्रखंडों के दर्जनों पंचायत प्रभावित हो जाते हैं। वैसे तो असम, बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश समेत कई राज्य बाढ़ की तबाही हर साल झेलते हैं, लेकिन बिहार में हालात सबसे ज्यादा गंभीर हैं। बिहार के करीब 74% इलाके और 76% आबादी बाढ़ की जद में हमेशा रहती है। खासकर उत्तरी बिहार में रहने वाले इलाके बाढ़ के खतरे के लिहाज से ज्यादा संवेदनशील माने जाते हैं और इसका कारण है नेपाल से आने वाली नदियां, जिनकी उत्पत्ति हिमालय की वादियों में होती है और ढलान के कारण पानी हर साल तेज रफ्तार में बिहार की ओर आ जाता है। तमाम उपाय के बाद भी इसे रोका नहीं जा सकता। राज्य के 38 में 28 जिले हर साल बाढ़ की विभीषिका को झेलते हैं। स्थिति ऐसी होती जा रही है कि उसका नियम हमने कभी योजना बनाई नहीं थी कि हम अपने आप को बाढ़ से प्रभावित हो चुके हैं। वहाँ तक पानी 4 लाख 4.5 लाख पानी नेपाल छोड़ता है। नदी की क्षमता इतनी है तो आपका बांध और मेरा बांध क्या करता है? तो बिल्कुल उसकी हमारा 1 लाख 1.25 लाख क्यूसेक पानी की क्षमता का नदी का है, वो 4 लाख एक साथ छोड़ देता है। और जहाँ पानी आज तक कभी नहीं गया, हम सोचे नहीं, हमारे पूर्वज नहीं देखे होंगे, वहाँ इतना पानी। तो ये स्थिति भयानक है और ये हम सबको सोचना पड़ेगा कि इसका उपाय क्या है। इसका ये नहीं है कि हम लोग इसको सबके लिए समस्या, सरकार इसमें हजारों करोड़ खर्च कर दे, लेकिन ऊपर का पानी कैसे रोकिएगा बताइए। हर साल बाढ़ आती है। प्रभावित इलाके में सरकार राहत शिविर लगाती है, खाने पीने के सामान बांटे जाते हैं और फिर मुआवजे बांटने की सरकारी प्रक्रिया चलती रहती है। अगले साल फिर यही हाल होता है और फिर वही प्रक्रिया दोहराई जाती है। बिहार सरकार के आंकड़ों को देखें तो पिछले साल 1 लाख प्रभावितों के खाते में 6-6 हजार का मुआवजा राशि भेजी गई थी, लेकिन जिनके घर बह गए, फसलें बर्बाद हो गई, सारी गृहस्थी तबाह हो गई, उन्हें 6,000 रुपए की राशि से कितना राहत मिला होगा। सरकार से मांग करना चाहते हैं कि आपदा प्रबंधन विभाग के गाइडलाइन के मुताबिक प्रभावितों को अधिक से अधिक सरकारी सहायता राशि मुहैया कराई जाए और उनके पुनर्वास की भी व्यवस्था की जाए। आपको बता दें कि वर्ष 1953 में बिहार में भयंकर बाढ़ आई थी। उसके बाद बाढ़ के पानी को रोकने के लिए 1954 में कई कदम उठाए गए। तटबंधों को बाढ़ नियंत्रण का मुख्य जरिया मानकर प्लान शुरू किया गया था। तब राज्य में कुल 160 किलोमीटर इलाके में तटबंध बने थे और बाढ़ प्रभावित कुल इलाके का आकलन था 25 लाख हेक्टेयर इलाका। तब से अब तक राज्य में 13 नदियों पर 3790 किलोमीटर एरिया में तटबंध बनाए जा चुके हैं। इनके निर्माण, मरम्मत, रखरखाव पर हर साल औसतन 156 करोड़ से अधिक का खर्च आता है, लेकिन बाढ़ के हालात में बदलाव नहीं देखने को मिला। उल्टे इन 7 दशकों में बिहार में बाढ़ के खतरे वाला इलाका बढ़कर 68 लाख हेक्टेयर हो गया, क्योंकि नदियों का लगातार विस्तार हो रहा है। बिहार में हर साल आने वाली बाढ़ से निजात कैसे मिले, जनता और सरकार सभी को यही जवाब चाहिए। क्या लगातार तटबंधों और बांधों के बनने से इसका हल हुआ है? नहीं, एक्सपर्ट इसे इत्तेफाक नहीं रखते। रिपोर्ट में तटबंधों को बाढ़ का अस्थायी समाधान ही माना गया है। जल संसाधन पर नजर रखने वाले एक्सपर्ट मानते हैं कि नेपाल से सटे होने और नदियों की तलहटी में बसे होने के कारण यहाँ की भौगोलिक स्थिति में बाढ़ को टाला नहीं जा सकता, बल्कि बेहतर प्रबंध से लोगों को हो रहे नुकसान में कमी जरूर लाई जा सकती है। छोटे छोटे नहर बनाकर कम प्रभाव वाले इलाके में पानी को
डायरेक्ट किया जा सकता है। इसके अलावा बड़े जलाशयों का निर्माण कर पानी को संरक्षित किया जा सकता है। इससे जहां ज्यादा इलाके में सिंचाई की जरूरत की जा सकती है, वहीं सूखे वाले इलाके में पानी मुहैया कराया जा सकता है। साथ ही पीने के पानी के बढ़ते संकट को भी कम किया जा सकता है। बिहार के लिए मानसून के मौसम में हर साल ऐसे ही हालात रहते हैं। यहाँ हर साल मानसून के मौसम में पानी में डूबे मकान, सड़क, रेल ट्रैक और हाईवे और ऊंचे इलाके में बाढ़ पीड़ितों के लगे कैंप, सड़क किनारे शरण लिए हुए परिवार और राहत शिविरों का नजारा आम है। राज्य के आपदा प्रबंधन विभाग के मुताबिक पिछले साल बिहार के 16 जिले में बाढ़ के हालात बने। 1333 गांव पानी में डूबे और 85 लाख के करीब लोग प्रभावित हुए। कई लोगों की जान चली गई तो हजारों मकान इस बाढ़ में तबाह हो गए। हजारों एकड़ खेत में खड़ी धान और गन्ने की एक फसल बर्बाद हो गई। अभी लोग पिछले साल की तबाही से उबर ही रहे थे कि नया मानसून और नई तबाही फिर दस्तक देने लगी। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार मिथिला न्यूज।